हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला पार्ट है 135 और 225, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। इन दोनों नंबर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि 225 हमारा बड़ा नंबर है और 135 हमारा छोटा नंबर है। तो 135 को हम बाहर लेंगे और 225 को हम अंदर। 135 को 225 में भाग देंगे। 135 से कम 135, यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो अपने पास आया 90। अब देखो 90 135 से छोटा है, तो अब 90 हमारा बाहर होगा और 135 अंदर। ये प्रक्रिया हम पीछे की क्लासों में भी कर चुके हैं, हम सभी जानते हैं एचसीएफ निकालना। 90 एकम 90। अब 135 में से 90 जब हमने माइनस किया तो अपने पास आया 45। अब 45 हमारा 90 से छोटा है, तो 45 बाहर रहेगा और ये 90 हमारा अंदर चला जाएगा। अब 45 में जब डिवाइड किया तो 45 दूनी 90। लास्ट में अब हमारे पास आ गया 0। 0 आ जाने के बाद ये प्रक्रिया हमारी रुक जाती है। अब हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो लास्ट भाजक जो हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो आखिरी भाजक हमारा यहाँ पे क्या आया, 45। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 45। इधर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। 225 35 एकम 35 को और 1 को हमने गुणा किया और उसमें क्या जोड़ा, जो शेष पर बचा था वो। ऐसे ही अगली प्रक्रिया जो कि उसको भी हमने लिखा 90 एकम 90 प्लस 45। आगे भी हमने ऐसे ही किया 45 दूनी 90, लास्ट में क्या बचा था, 0। ठीक है। यहाँ अब सेकंड पार्ट है हमारा 196 और 38,220, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। 38,220 हमारा बड़ा है और 196 छोटा है, तो 196 को हम बाहर लिखेंगे और 38,220 को अंदर। फिर हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा सिंपल डिवाइड चल रहा है। 196 एकम 196, यहाँ 382 में से जब 196 को घटाया तो हमारे पास आया 186। 196 से छोटा है, तो ऊपर से 2 को हम नीचे ले आए। अब आगे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 196 को 9 से, तब अपने पास आया 1764। 1764 हमने जब इसमें से घटाया तो अपने पास आया 98। 98 196 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 980। यहाँ देखिए सिंपल डिवाइड करने से ही हमारे पास आ गया 0। ठीक है, हमें अपने डिवाइडेशन में सिर्फ 0 लाना है। 0 लाने के बाद अपनी प्रक्रिया को रोक देना है। अब देखिए 196 का जब हमने डिवाइड किया इसमें, तो इसी से हमारे पास लास्ट में 0 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में इनका एचसीएफ क्या होगा, हमारे पास 196। ठीक है, तो शेषफल शून्य मिलने के बाद हमारे पास आखिरी भाजक क्या था, 196। 196 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब देखिए थर्ड पार्ट है 867 और 225। 867 हमारा बड़ा नंबर है और 225 हमारा छोटा नंबर है। तो 255 255 को हम बाहर रखेंगे और 867 को हम अंदर करेंगे। और जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट पार्ट में किया था, वैसे ही प्रक्रिया लगाकर हम इसका डिवाइड कर देंगे और हमारे पास हमारा एचसीएफ आ जाएगा। इसको आप खुद ट्राई करके देखना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1 या 6q जमा 3 या 6q जमा 5 रूप का होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक है। अब इसको समझने के लिए पहले एक हम सिंपल से एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 6q जमा 1 6q जमा 3 या 6q जमा
5 के रूप का ही आता है कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक। अब विषम नंबर की बात हो रही है तो हम कोई भी विषम नंबर ले लें। जैसे मान लो हमने ले लिया 13। अब 6 क्यों की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास हमें 6 से डिवाइड करना है। 6 को जब हमने इसमें डिवाइड किया तो 6 दूनी 12, कितना बचा 1। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 13 बराबर है 6 गुणा 2 जमा 1, 6 गुणा 2 जमा 1, लिख लिया। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ये रिमाइंडर, ये जो शेषफल है, ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और इस 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर आने के चांसेस हैं कितने अपने पास, कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है अपने पास, शेषफल हमारे पास क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, 3, 4 या 5। 6 तो शेष आ नहीं सकता, क्योंकि 6 शेष आने के बाद तो फिर एक बार और से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास शेषफल जो है वो क्या क्या आ सकता है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब में से कोई भी आ सकता है। पहले जो हम समझना चाह रहे हैं ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने कोई भी विषम पूर्णांक ले लिया, जैसे हमने ले लिया अब 37 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, कितना बचा 1। अब ये शेषफल जो है क्या क्या हो सकता है, इस डिवाइडेशन में ये शेषफल हो क्या क्या सकता है, यहाँ पे भी क्या क्या चांस है, क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, शेषफल 0 भी आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। यानी यहाँ पे भी ये शेषफल 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 6 से छोटा ही आएगा। ऐसे कोई भी नंबर ले ले, जैसे हमने ले लिया 41 को 6 से भाग दिया, 6 6 36। अब जब हमने इसको माइनस किया तो अपने पास आया 5। जब 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया शेषफल 5। और क्या हो सकता है, जो ये नंबर है हमारे पास, इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 6 क्यू जमा 1, 6 क्यू जमा 3, 6 क्यू जमा 5 रूप का हो सकता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और क्यू उसका भागफल है और आर उसका शेषफल है। तो ए को 6 से भाग देने पर हम क्या प्राप्त करेंगे, ए बराबर है 6 क्यू जमा आर। कैसे मिला, ए को जब हमने 6 से भाग दिया तो क्यू इसमें भागफल हो गया और आर इसमें शेषफल। ये